नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। पंजाब में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, नाम है उनका चन्नी। बताया जा रहा है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू के गैंग के एक बहुत ही बड़े मेंबर हैं। तो आज हमने सोचा कि गैंग के सरदार को ही लूज टॉक में बुलाया जाए। कांग्रेस पार्टी के भस्मासुर और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि उनकी जो राजनीति की जो इनिंग चल रही है वो कैसे चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु, मैं एक बात कहूंगा कि हौसलों को आजमाना चाहिए, दिक्कतों में मुस्कुराना चाहिए, और जब भी करनी हो बात आपको दिल की तो डॉक्टर साहब के पास लूज टॉक पे आना चाहिए, कैपिटल टीवी पे आना चाहिए। ठोको ताली। देखिए, थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं इनकी दोनों ना, राहुल प्रियंका दोनों की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं कांग्रेस की। और देखो मैंने बजा दी, ये बंदा मेरा ही तो है, फेंका हुआ पासा कटैक। लेकिन मुझे ये बताइए कि दिन भर तो रंधावा साहब का नाम चला, फिर शाम में अचानक से चन्नी का नाम कहाँ से आ गया? चन्नी चन्नी है, पतंग मेरी चन्नी है। मैं अपने इमोशंस को ना और लूज मोशन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना आप जैसे, उसी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ जी हुआ क्या। सौरव ने ना, दोनों मतलब तीनों ने, आप देखिए, मम्मी, पप्पू दी पैन, मतलब वो तीनों इकट्ठे मिल करके इन्होंने ये सब चीज़ें साइज से रची कि सिद्धू के ऐसी जगह मारेंगे लात कि सिद्धू हो जाएगा फुद्दू। अब देखो जी, बड़े वाला फुद्दू कौन बना है, फ्रेम में कौन टंगा है। अब ले लो अपना हाथ, मतलब अपने हाथ में। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा सर जी कि आपने पूछा चन्नी कहाँ से आ गया, मैंने इनकी ऐसी सेटिंग करके रखी थी। मैं पीछे तो इनको था कि मैं अपने आप को बढ़ाऊंगा कि भाई दो जने जैसे खेल रहे हैं, एक हारेगा एक जीतेगा। अमरिंदर बाबू उधर चले गए, मैं क्लियर कट उनको था कि भाई ये अपनी बारे में बात करेगा, सिद्धू आएगा। पर मैंने भी गुरु कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं अपना छोड़ो, मैंने कहा मेरे को छोड़ो यार, कहाँ मैं टांग फंसाऊंगा। मैंने करा उसको चन्नी का, मैंने चल भाई चल आगे खेल, तू होली पोली नहीं, मार उड़ छक्के। और देखो शाम तक आ गया रिजल्ट। लेकिन ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी में एक नया 4 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर तो बनवा दिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होने वाले हैं। आपने कांग्रेस पार्टी को पंजाब में बिल्कुल खत्म कर दिया। सर जी मुझे एक बात बताइए, आप भस्मासुर क्या घंटा करेगा जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप देखिए, जिसका युवा, सबसे युवा नेता ही 53 साल का हो, उसमें क्या युवा बचेंगे, सारे भाग गए। आप देखो डॉक्टर साहब, सबके सब भाग गए सारे के सारे। बचा क्या है भस्मासुर के लिए? मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बंदा कौन है जी इनका? राहुल गांधी। युवा नेता, घंटे का युवा नेता जी, 53 साल का बंदा जी, वो यंग है। तो सारे जब भाग गए, उसके बाद ये और बोल रहा है कि जितने बुढ़े हैं सबको निकालूंगा। मैं कहा डाई करनी बंद कर दे तो तू भी निकलेगा और माता जी को भी निकाल तू, फिर कौन बचेगा? और इनकी तो पहले लुटिया डूबी हुई है सर, ये अपने बस हाथ चला रहे हैं, हाथ चलाने के लिए कुछ आता ही नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये सारे खेल आप ये खेल रहे हैं कि ताकि जब चुनाव की घोषणा हो तो उसमें आपको मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी पेश करे। सर दबी जुबान में बोलिए ना, ऐसे नहीं करते, मेरे को भी पता है। आप ऐसे ना करें मेरे साथ, मेरे को ना शर्म आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। देखो जी, आदमी के कमाई के ना जरिए होते हैं। आप देखो कपिल का शो गया, क्रिकेट की कमेंट्री गई, ठीक है, जहाँ से मैं लड़ रहा था वो गया, नरेंद्र भाई करते करते मैंने मतलब बहुत, जैसे कि मतलब मैं इस कल्चर का हूँ ना, ये अपना क्या बोलते हैं, अपना कांग्रेस के, तो सड़प मैंने खूब चाटा चाटी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। उन्होंने कहा तू इधर हो, साइड हो गई, चल मित्रों तुम साइड हो जाओ। मैं समझ गया यहाँ मेरी दाल नहीं गलनी। मैंने कहा जहाँ गलनी है मैं वहाँ पहुँच गया। आपकी दिल्ली में मैं सुबह आ गया था जी, पहले मिला दीदी से, फिर मिला मम्मी से, और इसने, राहुल ने, पप्पू ने, मेरे को जी टाइम ही नहीं दे रहा, टाइम ही नहीं दे। मैंने फिर जीजू को कहा कि जीजू आपके लिए कुछ प्लॉट्स वगैरह देखे हैं। मैं कॉल किया अपने राहुल को, ये भी आ गया कि आधे मेरे भी कर दो।
सेटिंग कर ली जी मैंने। और सेटिंग करने के बाद डॉक्टर साहब अब आप देखो, मैंने कहा एक शर्त पे करूंगा, कुछ भी होता रहा मेरे को सीएम बनना है तो मतलब बनना है, और आप भी बनाओगे ठोको ताली खड़ा। अब ये बताइए कि वहाँ पे तो अब 4 महीने की सरकार रहेगी, लेकिन दिल्ली में आपको मालूम है क्या हो रहा है? आप कैसे राजनेता हैं? आपको ये चंडीगढ़ में जो काम करते हैं दिल्ली में क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में ज़रा सा भी आपको कोई? सर मैं बिजी इतना रहा, इस वजह से मुझे नहीं पता। मैं आपको अब इधर कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि भाई चीफ मिनिस्टर तो वहाँ बदल गए, अब राहुल गांधी को भी बदलने की ज़रूरत है। आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? और जी और कितना बदलेगा बंदा, और बदल बदल के तो वो ऐसा हो गया है। मतलब एक बात बताइए मुझे, कपिल सिब्बल तो चलो जी भले आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील आदमी हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन वो अभी उसको बंदे को नहीं जानते क्या? उसने अभी यूं करके लाइनें खींचनी है पप्पू बाबू, उसने फिर से गेम पलट देनी है, उसका काम ही है। उसके साथ क्या होता है मैं बताऊं, एक उसके पास कार है, पीछे करके वो आगे भागती है। मेरे बच्चे के पास भी थी, मैं उसके घर गया, उसने पीछे की, वो पीछे भाग रही थी, फिर पीछे की इधर भाग रही थी, वो जी उसकी कार चारों दिशाओं में चल रही थी। तो मैंने कहा जिस बंदे का दिमाग इस तरीके का हो कि हर चीज़ को वो अपनी तरीके से चलाना चाहता है, तो वो कल को मेरे मुंह पे भी कुछ ना कुछ कर देगा। कम से कम ये करके कि भाई मैं सीएम बन जाऊंगा तो मेरा कुछ नाम तो होगा जी। लेकिन सीएम कैसे बनिएगा आप? कैप्टन अमरिंदर ने साफ साफ कह दिया कि आप जो है बाजवा के दोस्त हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, आप देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, और अगर आप सीएम बन जाते हैं पंजाब के तो आप पंजाब को ही पाकिस्तान के हाथ बेच देंगे। सर मैंने ना इस बंदे के ना वट कट देनी सी, वट एंज करके। मैं बता रहा हूँ, मैं इसको खाली अमरिंदर समझा, लेकिन ये चक्कर क्या था जी, ये था अमरिंदर बाहुबली, ये वो निकला। मैं समझ रहा खाली अमरिंदर। अब मेरे को राहुल बाबा ने एक वो दी थी, क्या बोलते पेन ड्राइव, और मैं गले मिला था बाजवा के, और मैंने पीछे से टुड़क करके उसके वो डाल दी थी। उस तरीके से इमरान भाई से मिला। जब मैं दोबारा, आपको पता लाहौर गया था, वो जब वो वहाँ पे वो करतार सिंह साहब का एग्जैक्टली सर, वहाँ पे फिर एक्सचेंज करी मैंने चीज़ें। मैं दोस्ती के मुकाबले कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे को था कि मैं यहाँ पे एक बंदा बन के निकलूँ, एक सीएम बन के निकलूँ। इन्होंने मेरी जड़ें काटनी शुरू की। मुझे बोला उसमें कुछ पेन ड्राइव्स में ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट वो नहीं है चीज़ें, आप दे दो ना। मैंने कहा चलो भाई, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, इमरान खान मेरे दोस्त हैं, दे दी। बाद में पता लगा जी इन्होंने तो लेंटर मेरे ही लगा दिए। क्या था पेन ड्राइव में? उनमें जी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। बाद में पता लगा, अब मैं रोता क्या करता, किसको बोलता, किसको पकड़ता, आप बताइए। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी में वो देशद्रोहियों का अड्डा जमा हो रहा है क्या? देखिए आप क्यों जाकर के बाजवा के गले लग गए? अच्छा लगता है, इसी वजह से आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। सर मुझे भी ना एक ही गलती लग रही है, और वो वही वाली गलती लग रही है। ये पप्पू के चक्कर में मैंने ना गलत बंदे को गले लगा लिया। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आज उनका वजूद क्या देखो, इमरान खान खुद ना भीख मांग रहा है, मेरे पास फ़ोन आता है। अब मैं क्या बोलूँ, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या बोलेगा, चल भाई लोन ले लोन दे दूँ, कुछ कर ही नहीं सकते सर। पर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इन लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैंने बहुत गूढ़, आपको पता बंदा दिमाग से कम नहीं है, मैंने पूरा अध्ययन किया। सिर्फ एक शब्द ने इन्हें बचा लिया, गांधी। और गांधी जी का नाम इन्होंने रख कर के ना अपने नामों के आगे, हैं तो ये फिरोज़ खान के पोते, या हाँ बेटा, हाँ पोते, तो ये रख नहीं सकते पूरा नाम। वो इटली से आ गई, ये अपना यहाँ से आ गए, खिचड़ी बनाई, गांधी परिवार का नाम जोड़ दिया जी, गांधी परिवार। कहे का गांधी भाई तुमने, ना तो तुम अचार से गांधी, ना विचार से गांधी, ना किसी और चीज़ से गांधी। तुम कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने जो काम किया है उस वजह से केजरीवाल जीत जाएगा पंजाब का चुनाव। सर उस बंदे को तो मैंने छोड़ना नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरा भले कुछ हो जाए, मैंने एक बल्ला तैयार कर रखा है, उसे मैं रोज भिगोता हूँ। उसके ऊपर भिगोता हूँ मतलब तेल डालता हूँ। अच्छा, तेल डालते हैं। जिस दिन वो आ गया ना बंदा पंजाब में, मैं आपको सच कह रहा हूँ, वाहिगुरु जी सो, बल्ला लेके इन्हें छितर मारूंगा ना। आपको पता मेरा नाम सिक्सर सिद्धू था। पहले लोग मुझे सिक्सर सिद्धू कहते थे कि मैं आगे बढ़ता था, मतलब अच्छे आगे बढ़ के मैंने उसके ऐसी जगह पे नहीं सुझा दिया ना, उसके दोनों वैक्सीन लाल कर देने मैंने।
अच्छा, वो तो शिक्षक सिद्धू पे याद आया कि 2 दिन पहले वो केजरीवाल के स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा हैं, उन्होंने आपको कह दिया कि आप पंजाब की राजनीति के राखी सावंत हैं। राखी सावंत में भड़क गए, लेकिन आपको कोई उस पर कमेंट नहीं आया, क्यों नहीं आपने कोई बात रिएक्शन दी? वो आजकल राखी पे काम नहीं है ना, मेरे पे तो है, मैं तो कर ही रहा हूँ इधर से उधर उठाओ पटक, उस पर काम नहीं है। उसने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ इस चीज़ को। मैंने कहा चल, फ़ोन आया कि आप कर रहे हो, मैं करूँ? मैंने कहा तू ही कर ले, तो उसने फिर वो कर लिया। सर देखो, बोलने वाले बोलते रहेंगे, सिद्धू ये है, सिद्धू वो है। तो केजरीवाल को आपने फ़ोन नहीं किया कि भाई तुम्हारा ये जो बंदा है वो मुझे राखी सावंत क्यों बुला रहा है? सर मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगा। अब सर मैंने उसको, उसके लिए, उसकी तबीयत से खातिरदारी करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे हथे चढ़ गया, वो गलत बात उसने मेरे को बताई, कह रहा कि आप ये काम करो कि आप मोदी के खिलाफ जितना बोलोगे ना उतना लाइमलाइट में आओगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बोल देता हूँ। और मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं देखिए राजनीति में मैं कच्चा था, ये बंदा आगे निकल चुका, अन्य के ऊपर पैर रख करके ऊपर आ गया ये। मैंने कहा हो सकता है भाई इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है भाई ये सही बोल रहा हूँ। और बंदे ने मेरे पीठ में खंजर भोंका। मेरे को उतना दर्द नहीं हुआ जितना राहुल ने मेरे भोंका था, लेकिन इसका बहुत दर्द हुआ, मैं बताऊँ आपको। इसकी झाड़ू मैंने ऐसी ऐसी जगह लेके फ्लावर चंद बनाना ना इसको। वैसे ये जज्बा ठीक है, क्योंकि अब तो चुनाव की घोषणा होगी, तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से होगी। और जब ये शुरुआत होगा तो आपको फिर से एक बार कैपिटल टीवी में लूज टॉक में बुलाएंगे कि किस हिसाब से आपके ऊपर केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं और उसका जवाब क्या है। सर आप चिंता ना करें, सबसे पहले अगर सिद्धू कहीं आएगा तो आपके यहाँ पे आएगा, यहाँ इंटरव्यू देगा और चन्नी को भी लेके आएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भस्मासुर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब चुनाव के मौसम आने वाले हैं पंजाब में, वहाँ पे तैयारी भी शुरू हो गई है। फिर मौका लगा तो इनको एक बार फिर लूज टॉक में हम बुलाएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।